नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक ख़ात्मा इजराए कवाइद है। ख़ात्मा इजराए कवाइद है यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नौरानी कायदा ख़त्म करेंगे और जो कायदे हम पढ़ चुके हैं उनका इजरा करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नए कवाइद इस तख्ती में पढ़ेंगे और जो पहले पढ़ चुके हैं उनका इजरा करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आया हमें वो याद हैं भी या याद नहीं हैं। तो इस तख्ती में भी मैं आपको चंद बुनियादी कायदे बयान करूँगी। आप उन कायदों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये कायदे तजवीद को सही सीखने के लिए बहुत अहम है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, कायदा नंबर 1 है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगले कलमे में हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ हो तो लाम और गा में बिला गुन्ना यानी गुन्ना नहीं होगा। बिला गुन्ना का मतलब गुन्ना नहीं करेंगे और बाकी 4 हरफों में गुन्ने के साथ इदगाम होगा। तो बच्चों को यूँ समझ, एक बात, हुरूफ यरमलून के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहली तख्ती में कि हुरूफ यरमलून 6 हैं, या, गा, मीम, लाम, वाव, नून। तो हुरूफ यरमलून में से अगर लाम और गा हो तो इनमें गुन्ना नहीं करेंगे और बाकी 4 हरफों में गुन्ने के साथ इदगाम होगा। गुन्ने के साथ इदगाम होगा। गुन्ने के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और इदगाम किसे कहते हैं? 2 हरफों को एक कर दिया जाए, 2 हरफों को एक कर दिया जाए तो उसे इदगाम कहते हैं। जैसे शर्रयरा और खैरयरा। इसकी मिसाल क्या है? खैरयरा और शर्रयरा। तो शर्रयरा में तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ गई है तो यहाँ गुन्ना इदगाम के साथ होगा। ये जो या है शर्रयरा में या खैरयरा में, पढ़ने में एक है, लिखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ी जाएगी। खैरयरा, शर्रयरा। तो इदगाम के बारे में आपको मालूम हो गया कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, पढ़ने में वो 2 हों और लिखने में 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। तो कायदा ये है कि नून साकिन आ जाए, मुड़ी हुई अलामत को जज़म भी कहते हैं और सुकून, और तनवीन आ जाए, 2 ज़बर 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो कहीं भी 2 ज़बर आ जाएं या 2 ज़ेर आ जाए या 2 पेश आ जाए तो उसे तनवीन कहेंगे। तनवीन के बाद देखेंगे कि अगले कलमे में हुरूफ यरमलून में से यार, गा, मीम, लाम, वाव, नून में से लाम और गा हो तो बिला गुन्ना यानी गुन्ना नहीं करेंगे और बाकी 4 हरफों में गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे यानी इदगाम 2 हरफों को एक कर दिया जाए। और दूसरी बात कि बच्चों को यूँ भी समझाएं कि तशदीद से पहले जज़म वाले हर्फ को अक्सर छोड़ देंगे। तशदीद से पहले जज़म वाले हर्फ को अक्सर छोड़ देंगे। इसकी मिसाल साथ लिखी हुई है, जैसे मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। वा के ऊपर तशदीद है और रास तशदीद से पहले वाला हर्फ नून है और नून के ऊपर जज़म है। नून के ऊपर जो अलामत है, इस अलामत को जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो तशदीद से पहले जो जज़म वाली अलामत है उस लफ्ज़ को अक्सर छोड़ देंगे और देखने में है मिन रब्बिका और पढ़ेंगे कैसे? मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। कायदा नंबर 2 है कि तनवीन के बाद हमज़ा वसल हो।
तो वहाँ एक नून के नीचे ज़ेर लगाकर अगले हर्फ से मिलाते हैं और तनवीन की जगह सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाती है। इस नून को नून कुतनी कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे लुमाज़ाती निल्लज़ी, लुमाज़ाती निल्लज़ी। लुमाज़ाती निल्लज़ी में देखें, यह है सूरह हुमाज़ा की पहली आयत। अगर आप वक़फ़ करेंगे तो इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, हुमाज़ातिल लुमाज़ा। और अगर आप वक़फ़ नहीं करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, तो जहाँ पर भी तनवीन के बाद हमज़ा वसल आ जाए, अल्लाज़ी में जो हमज़ा है, इस हमज़े का नाम हमज़ा है वसल है। वसल का मतलब मिला हुआ, यानी तनवीन के फ़ौरन बाद क्या आ जाए, हमज़ा आ जाए, तो उस हमज़ा को हमज़ा वसल कहते हैं। तो कायदा ये है कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल हो तो तनवीन को गिरा देते हैं, यानी उसकी एक ज़ेर को गिरा देते हैं और उसके नीचे एक छोटी सी नून लगा देते हैं। दूसरी ज़ेर उस नून के नीचे लगा देंगे और उस नून को वो जो हमज़ा था ना वसल, उसकी जगह उस नून के साथ उसको मिलाकर पढ़ेंगे। और जो छोटा सा हमने नून लगाया, इस नून का नाम है नून कुतनी, इस नून का नाम है नून कुतनी। ऐसे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में लुमाज़ाती निल्लज़ी और वक़फ़ की सूरत में लुमाज़ा, वक़फ़ की सूरत में लुमाज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।